हमारे आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे, क्या वो आगे इंडिया में आकर रहे या फिर वो अपने एरिया वापस सेंट्रल एशिया में रहने चले गए? अगर वो आगे आके रहे तो क्या उन्होंने कोई चेंजेस भी लाए थे या फिर एज इट इज़ जैसे उन्होंने अर्ली वैदिक एज में जो भी कल्चर अपनाया था वही उनका कंटिन्यू रहा? तो आइए हमारी इस वीडियो में ये हम जानेंगे। तो हे गाइस, मैं हूँ मानसी, वेलकम टू माय चैनल एम स्क्वायर स्टडी। आज हम हमारी इस वीडियो में लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। लेटर वैदिक एज जो कि आर्यंस की एज दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज जो कि 1000 BC टू 600 BC थी, जिसमें हम बाकी के वेदास पढ़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट में हमने अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद पढ़ा था, इसमें हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे उनकी कैसी लाइफस्टाइल थी। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लेटर वैदिक एज के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही वेदास, उनके लिटरेचर्स क्या थे, वेदास के अलावा और भी लिटरेचर्स थे तो वो कौन कौन से थे जो नए आगे चलकर आए थे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, जो लेटर वैदिक पीपल की लाइफस्टाइल थी। और लास्ट में होगा एट द एंड ऑफ द वीडियो एज यूजुअल एक होमवर्क क्विज क्वेश्चन। साथ में आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पहले हम पिछली वीडियो का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन था वेदास में द टैक्स विच द किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज। जो वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शंस थे ए विधाता, बी बाली, सी कर या डी वर्मन। इसका सही जवाब है बी बाली। जो बाली था वही टैक्स था, टैक्स को बाली बोलते थे, जिसको कलेक्ट किया जाता था पीपल से एट द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की सेशन। नाउ लेटर वैदिक पीरियड एज वी डिस्कस वॉज फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC। जो ये लेटर वैदिक पीरियड था, हमने जैसे पढ़ा वैदिक पीरियड जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट वॉज अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 BC से लेके 1000 BC तक था। नेक्स्ट जो था वो लेटर वैदिक पीरियड था जो 1000 BC से 600 BC तक था। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें से हमारा सिर्फ एक ही आता है वेद जो कि ऋग्वेद था। लेटर वैदिक पीरियड में आपको 3 वेद्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 3 वेद आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग में जो था वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में, वो कहाँ पे आए थे? गैंगेटिक प्लेन्स में आए थे। गैंगेटिक प्लेन से वो कहाँ पे मूव हो गए थे? थोड़ा सा साउथ की साइड में आ जाते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। रहते नॉर्थ एरिया में ही है, कुरु पांचाल रीजन में। अब वो शिफ्ट हो गए थे फ्रॉम सरस्वती टू गंगेज। गैंगेटिक प्लेन्स जो है हमारे उस साइड में वो शिफ्ट हो गए थे। कौन? आर्यंस, ठीक है। इसके बाद सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण क्या है? एक्सपेंशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स ईस्ट इज इंडिकेटेड इन दिस रीजन। अब जो आर्यंस आए हैं हमारे सरस्वती रीजन से गंगेज के साइड में, गैंगेटिक प्लेन के साइड में, ये हमें किस में देखने को मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। एज मेंशन कि इसमें एक्सपेंशन है कि कैसे वो नॉर्थ की साइड, नॉर्थ से लेके सेंट्रल एशिया से हमारे आर्यंस आना स्टार्ट हुए थे, तो कैसे वो नॉर्थ से स्टार्ट होके थोड़ा साउथ में एक्सपेंड करते हैं, ईस्ट साइड में एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब एमरजेंस ऑफ यहाँ पे जो जनपद हैं, कुरुस मतलब पुरुष और भरत का दोनों प्लस करके थे, ऐड करके पुरुष और भरत दोनों आते थे इसमें कुरु में। पांचाल रीजन हमें देखने को मिलता है जिसमें तुर्वाश और क्लिविश थे। काशी, ऐसी इन सब जगहों का भी एमरजेंस होता है। जैसे जैसे वो शिफ्ट होते जाते हैं ऐसी ही जगह का एमरजेंस भी होता जाता है। 3 ब्रॉड डिविजन्स हो जाती हैं इंडिया के, जैसे वो मूव करते हैं फ्रॉम दिस, ये आपका नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ है, ठीक है। अब जैसे वो इस एरिया से आए हैं, जैसे जैसे मूव कर रहे हैं ऐसे ही आपके 3 ब्रॉड डिविजन्स हो जाते हैं इंडिया के। कौन कौन से? नर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया। जो नर्दर्न इंडिया होता है उसको आर्यवर्त कहते हैं उस टाइम पे, सेंट्रल इंडिया को मध्य देश और सदर्न इंडिया को दक्षिणापथ,
ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया इज आर्यवर्त, सेंट्रल इंडिया मध्य देश, मध्य से याद रख सकते हैं आप, मध्य देश है, बीच, मध्य मीन्स सेंट्रल। नॉर्दर्न इंडिया आर्यवर्त आए थे तो आर्य आए थे तो आर्यवर्त हो गया। सदर्न इंडिया आप याद कर सकते हैं दक्षिणापथ, ठीक है। अब हम हमारे जो 3 वेद्स हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नाउ आपका यजुर्वेद जो है बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स भी कहा जाता है। ये सिर्फ यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिसको वर्स और प्रोज या फिर प्रोज या पोइट्री बोल सकते हैं, इन दोनों पार्ट्स में लिखा गया था। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो दोनों में लिखा गया है, वर्स और प्रोज में, तो वो कौन सा है आपका यजुर्वेद है, ठीक है। इसमें हिम्स हैं, रिचुअल्स हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं आपके, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 2 पार्ट्स कौन से हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये यजुर्वेद के पार्ट्स हैं। वर्ड्स और प्रोज में लिखा गया है, हिम्स और रिचुअल्स हैं, साथ ही इसके 2 पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद आता है आपका सामवेद जो कि बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है जो सामवेद है इसमें आपको म्यूज़िक देखने को मिलता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। सामवेद में म्यूज़िक है, इसको म्यूज़िक जो इसमें हिम्स होते हैं ऋग्वेद के उसमें इसको गाया गया है, हिम्स को गाया गया है। कंपाइलेशन ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स, कंपाइलेशन किसका है, ऋग्वेदिक हिम्स का है। 1549 इसमें टोटल हिम्स हैं, जिसमें से सारे जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। केवल 75 ऐसे हैं जो ऋग्वेद में मेंशन नहीं थे, केवल सामवेद में हैं। बाकी आउट ऑफ 1549 सारे जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, जिनको हिम्स को गाया गया है सामवेद में, ठीक है। अब आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, बुक ऑफ मैजिकल फार्मूले। जो उस टाइम पे मैजिकल होते थे, जैसे किसी को क्योर करना होता था, डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, ऐसे ही क्योर किया जाता था मैजिकल स्पेल से, जो कि जादू वगैरह देखने को मिलता है उसी अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। जो क्या है इसमें चार्म्स और स्पेल्स हैं टू वर्ड ऑफ एविल्स, मतलब उसमें क्या है, स्पेल्स हैं, मंत्र वगैरह हैं, जादुई मंत्र हैं इवल्स को भगाने के लिए। फॉर लॉन्ग टाइम नॉट इंक्लूडेड इन वेदास, क्योंकि इस वजह से इसको पहले अथर्ववेद को वेदास में इंक्लूड नहीं किया गया था। मेनली कंपोज बाय 2 ग्रुप्स ऑफ ऋषि, 2 ग्रुप के ऋषि के 2 ग्रुप ने इसको बनाया था। मेनली कौन से, अथर्वानास और अंगिरास, तो इस वजह से इसको अथर्व अंगिरास भी बोलते हैं, ठीक है। अथर्ववेद को अथर्वंगिरास, अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है कंफ्यूज मत होइएगा, अथर्ववेद और ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि इनको 2 ऋषियों ने मिलके बनाया है, कंपोज किया है, अथर्वानास और अंगिरास। इसमें जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ऋग्वेदिक पीपल की लाइफ के बारे में, जिसमें उनकी पॉलिटिकल सभा होती थी, असेंबलीज होती थी पॉलिटिकल, जिसमें सभा और समिति का नाम लिया था, वही अथर्ववेद में डॉटर ऑफ गॉड प्रजापति भी कही गई हैं। जो ऋग्वेदिक के टाइम पे 2 असेंबलीज होती थी पॉलिटिकल, वो अथर्ववेद में डॉटर ऑफ गॉड प्रजापति भी कही गई हैं। और साथ में इसमें आपको किंगडम्स भी देखने को मिलते हैं, मगध, पांचाल, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, पांचाल वगैरह इन सब का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ऐसे ही मगध और पांचाल भी अथर्ववेद के टाइम पे, अथर्ववेद में मेंशन है मगध और पांचाल के बारे में। वेदों के अलावा आपके और भी लिटरेचर्स हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में क्या है, हिम्स ऑफ वेदास, वेदास जो थे आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनके ही हिम्स को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, किसमें, ब्राह्मण्स में। रिटन इन प्रोज, सिर्फ प्रोज में ही इसको लिखा गया है। अटैच टू सामिताज ऑफ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जो सामिता लिखी गई थी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जो आपका वेद है, वेद्स हैं, इसके स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स हमने पढ़े थे कौन कौन से, सामिता, ब्राह्मण्स, अरण्यकास और उपनिषद्स, ये पढ़े थे। अब जो संहितास हैं वेद के, इन्हीं को
ब्राह्मण्स में लिखा गया। ब्राह्मण्स में क्या है, जो वेदास के संहिताज हैं इनको ही थोड़ा और एक्सप्लेन करके ब्राह्मण्स में लिखा गया है। अरण्यक्यास मीन्स फॉरेस्ट टेक्स्ट। इसमें फॉरेस्ट में भी फॉरेस्ट में जाके जो ऋषि वगैरह हैं वो लिखते थे फॉरेस्ट में जाके। अरण्यक्यास से फॉरेस्ट याद रखिएगा। रिटन फॉर हर्मिट्स एंड स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल, जब जंगल में जाते थे स्टूडेंट्स तो उनके लिए अरण्यक्यास लिखे गए हैं। इसमें केवल फिलॉसफी है, रिचुअल सेक्रीफाइस ऑफ वेदास की फिलॉसफी पार्ट है, रिचुअल सेक्रीफाइस ऑफ वेदास की। और टोटल नंबर ऑफ अरण्यक्यास कितने हैं, 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरण्यक्यास 7। इसके बाद आपको आता है उपनिषद। उपनिषद अगर फिलॉसफिकल टेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन में आता है तो आपके हैं उपनिषद, जो कि फिलॉसफिकल टेक्स्ट हैं। इनको वेदांता भी कहा जाता है। वेदांता क्यों कहा जाता है, वेद प्लस अंत, मतलब ये लास्ट चैप्टर है, वेदास का पार्ट ही है, लास्ट चैप्टर है। वेद और अंत लास्ट है और वेद का पार्ट है, इसलिए इनको वेदांता कहा गया है। टोटल उपनिषद 108 है, 108 टोटल उपनिषद है। लास्ट उपनिषद इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है, जिसका लास्ट उपनिषद है बृहन्नका। इसमें भी अरण्यक्या है, कंफ्यूज मत होइएगा कि अरण्यक्या का है, ये पार्ट है उपनिषद का, उपनिषद ही है। बेस्ट लर्निंग्स अगर पूछा जाता है बेस्ट लर्निंग्स उपनिषद की किस में है तो वो पैरा विद्या में है। पॉलिटिकल लाइफ, अब उसकी हम ऋग्वेदिक पीपल के बारे में जैसे हमने पढ़ा था लाइफ के बारे में, ऐसे ही हम लेटर वैदिक पीपल की लाइफ कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी है पॉलिटिकल लाइफ, कैसी उनकी पॉलिटिकल लाइफ थी। जैसे पुरोहित थे उस टाइम पे, उनके मिनिस्टर्स कौन से थे, पुरोहित थे सबसे बड़े। इसके अलावा और भी पीपल हमें देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल लाइफ में। जैसे था बागादूत, जो कलेक्टर टैक्स को कलेक्ट करता था उसको बागादूत कहते थे। सुत सराथी रॉयल हर्डल होता था। कास्त्री चैम्बरलेन और अक्षवापा कोरियर होता था। ये सब और भी देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक एज में। इसके बाद जो विधाता था, पॉलिटिकल असेंबली जो थी 4, उसमें से विधाता डिसअपियर्ड हो गई थी। इसके बाद है उनकी सोशल लाइफ, इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र। जैसे हमने ऋग्वेदिक पीरियड में पढ़ा था कि हमारे 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा गोत्र का भी इसमें इंट्रोडक्शन हो गया था। हाँ, टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की हिंदू मैरिज देखने को मिलती हैं। और साथ ही 16 संस्कार देखने को मिलते हैं, 16 तरीके के संस्कार भी इसी एरिया एज में देखने को मिलते हैं। इसके बाद है रिलीजियस लाइफ। मेन गॉड जो थे उस टाइम पे, अगर हम ऋग्वेदिक का साथ में रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, ऋग्वेदिक में कौन कौन से थे, आपके इंद्र थे, अग्नि और तीसरे थे वरुण। ठीक है, ये 3 गॉड्स जो थे ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक टाइम के पीरियड पे, ये 3 मेन गॉड थे। लेकिन अब लेटर वैदिक में आके मेन गॉड्स चेंज हो गए थे। सबसे पहले थे प्रजापति, सुप्रीम गॉड, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स माना जाता है इनको। इसके बाद आए विष्णु, पैटर्न गॉड ऑफ आर्यंस। उसके बाद रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स, जिनको शिव या महेश भी कहा जाता है। ये तीनों मेन गॉड हो गए थे जैसे जैसे आगे लेटर वैदिक एज आया। इंद्र और अग्नि जो थे उनको बैकग्राउंड डिविनिटीज़ माना गया था इंद्र को। और पूषाण जो थे वो शूद्र के गॉड थे। जो शूद्र थे 4th वर्ण जो था उनके गॉड कौन है, पूषाण। इसके अलावा 2 वैरायटी के सेक्रीफाइस और या यज्ञ बोल सकते हैं उस टाइम पे देखे गए थे। लघु यज्ञ जो कि फैमिली स्मॉल एरिया पे होते थे, मतलब सिर्फ एक छोटा परिवार भी उसको कर सकता था, बड़े स्केल पे नहीं होते थे। 5 महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ, पूर्णमासा यज्ञ, या और दूसरा जो था महायज्ञ था। महा मीन्स मतलब बहुत बड़ा, एट लार्ज स्केल पे होता था। राजसी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और अग्निस्तोम यज्ञ। इसके अलावा उनकी इकोनॉमिक लाइफ आती है। अर्ली वैदिक एज में उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो डोमेस्टिकेशन था, लेकिन अब वो
लेटर वैदिक एज में आके उनका डोमेस्टिकेशन ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। डोमेस्टिकेशन से एग्रीकल्चर आकर चेंज हो गया था। राइस, वीट, बार्ली, बीन्स, ये सब उस टाइम पे वो कल्टीवेट करते थे। टिन, आयरन, सिल्वर, इन सब का भी लेटर वैदिक एज में देखने को मिलता है। ऑल्सो मेंशन टिन, आयरन एंड सिल्वर। अब इसको जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर कहा जाता था। हमने जो मैंने आपको एक स्लाइड में दिखा रखा है, पेंटेड ग्रे वेयर जो पॉट है उसमें पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर का है। उस टाइम पे जो कलर होता था वो पेंटेड ग्रे कलर का वो कर देते थे। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले हमने ब्राह्मण्स पढ़े थे, तो ब्राह्मण्स जो थे वो वेदास को ही डिस्क्राइब करते थे फर्दर, तो हम उनके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो हमारा ऋग्वेद था, सबसे पहला वेद था, उसका जो ब्राह्मण पार्ट है वो ऐत्रेय या कौशिकी सांख्यन है। यजुर्वेद का शतपथ है जो कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कहा जाता है। इसमें जो गांधार, शाल्य, केकई, इन सब रीजन के भी नेम देखने को मिलते हैं। और साथ में है तैत्तिरीय। सामवेद का भी है पंचविश, शादविंश, छंदोग्य, जामनीय। अगर तंडे महाब्राह्मण पूछा जाता है वो पंचविश था। अथर्ववेद का गोपथ है जो कि लास्ट ब्राह्मण था। लास्ट ब्राह्मण कौन सा था? वो गोपथ था जो कि अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। अब चलते हैं होमवर्क क्विज क्वेश्चन पे। सो गाइज, आज का होमवर्क क्विज क्वेश्चन दे देते हैं जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। जो सत्यमेव जयते है मेंशन एम्बलम ऑफ इंडिया में, उसे कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए उपनिषद, बी सामदेव, सी ऋग्वेद और डी रामायण। सत्यमेव जयते स्टेट एम्बलम में, इंडिया के स्टेट एम्बलम में जो मेंशन है वो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण? इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर द डे, बाय बाय।